अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप लोगों के साथ मुझे एक बात शेयर करनी थी। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि वीडियो बना लूँ, फिर मेरी थोड़ी हिम्मत नहीं थी। और वो हिम्मत क्यों नहीं थी? हिम्मत इसलिए नहीं थी कि मेरे जो है साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। और वो हादसा क्या था, बहुत ही बैड सीन था। तो मैंने सोचा क्योंकि मेरा तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था वो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग का शेयर किया जाए उसे। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि संडे का दिन था और अदील, अनाबिया, हानिया है जो वो मेन गेट पे बाहर थे। तो मैंने नाश्ता बनाया, फिर मैंने रयान को एक साइड पे गोद में लिया और एक हाथ में मेरी चाय की डिश थी। तो मैं आके, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अगर हमारे दोनों हाथों में कोई चीज़ हो और वो भी ऐसी चीज़ हो कि लिक्विड में पता हो हमें वो गिर ना जाए, और एक हाथ में रयान था। तो मैंने ये सोचते हुए मैंने बड़े मैट्रेस के ऊपर अपने मेरा जो है सोफ़ा कम बेड है वो, तो उसके ऊपर मैट्रेस पे मैं बड़े प्रेशर के साथ नी के थ्रू बैठी, मतलब अपने घुटने के बल जो प्रेशर के साथ बैठी। तो मुझे नहीं पता कि मैट्रेस के अंदर वो सुई कहाँ से आई। और क्योंकि मेरे घर में सुई का इस्तेमाल होता ही नहीं है, सुई मेरे घर में है, बॉक्स में होती है, पर ये चीज़ें मैं बहुत एहतियात से रखती हूँ इनका। मेरे घर में समझ लें बहुत ही एहतियात से मैं इन कुछ चीज़ों को रखती हूँ और मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभार कोई चीज़ यूज़ करते हैं घर में, अदील कर लेते हैं वो, पर मैं उन चीज़ों का यूज़ बहुत कम करती हूँ। और हुआ कुछ इस तरीके से, जब मैं अपने घुटने के बल जैसे ही बैठी, तो आप सोचें कि मेरे हाथ में एक जगह मेरा बेटा था छोटा मोहम्मद रायान, और एक हाथ में चाय की डिश थी। जैसे ही मैं बैठी हूँ तो मुझे फ़िल्मी सीन नहीं होता है जैसे कि जैसे कुछ घुस गया हमारे अंदर, ऐसा मुझे कुछ फ़ील हुआ। बहुत ही दर्द, पेन था। और बस मैंने रयान को भी नहीं फेंका और मैंने चाय की डिश भी नहीं फेंकी, और मैंने रयान को बड़े एहतियात से एक साइड पे बिठाया, क्योंकि मेरा जो घुटना था ना वो फ़ोल्ड नहीं हो, वो घुटने में घुसने के बाद जैसे मैंने अपने घुटने को सीधा किया ना, टांग को सीधा किया दर्द से, तो बस वो जो सुई थी वो सीधी हो गई अंदर जाके। फ़िलहाल मैंने चाय की डिश को नीचे रखा और रयान को एक साइड पे बिठाया, और बड़े ही तकलीफ, मैंने सोचा मेरे हाथ हुआ क्या है। मैंने अपने ऐसे घुटने पे ऐसे हाथ फेरा, मतलब मुझे फ़ील हो रहा था कि बहुत पेन था और कुछ चुभन सी हो रही थी ना, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है मेरे साथ। फ़िलहाल मैंने बड़े ही आराम बिठाया और मैंने बहुत ही ज़ोर से अनाबिया, हानिया को आवाज़ दी, अदील को आवाज़ दी। तो अदील और अनाबिया, हानिया तीनों मेन गेट बाहर थे। पता नहीं हानिया ने मेरी आवाज़ कैसे सुन ली, और हानिया जी मम्मा करती हुई जैसे अंदर आई ना, तो मैंने कहा हानिया जल्दी से पापा को बुलाओ, बोलो मम्मा को चोट लग गई है। हानिया भागती भी गई सुनते हुए, पापा पापा मम्मा को चोट लग गई है। अदील बड़े आए अंदर, क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ ना। तो अदील जैसे अंदर आया, नाबिया भी अंदर आई। तो मैं एक घुटना, मेरी टांग जो है वो सीधी थी बिल्कुल, मैं उसको फ़ोल्ड नहीं कर पा रही थी, और एक टांग मेरी फ़ोल्ड थी। जो राइट लेग था मेरा, जो राइट पैर था वो मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था, और जो राइट था वो बिल्कुल फ़ोल्ड था, वो बिल्कुल सीधा था। और राइट पैर जो है, देखो मैं क्या भूल गई हूँ मैं, जो मेरा राइट पैर है, सीधा पैर है, वो बिल्कुल फ़ोल्ड हुआ हुआ था। और जो लेफ़्ट पैर था मेरे लेफ़्ट पे लगी थी, और लेफ़्ट जो है वो ऐसे हल्का सा सीधा और आधा मुड़ा हुआ था वो। मैंने अदील से कहा मेरे पता नहीं शायद कोई चीज़ अंदर से बाहर आई है, मैं इस तरीके से बैठी हूँ, या बाहर से कुछ चीज़ अंदर गई है, पर मैं अपना घुटना जो है ना वो पूरा फ़ोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ चुभन दर्द हो रहा है अंदर। तो अदील भी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि हुआ क्या है। मुझे नहीं रहा था कि मेरे जिस्म के अंदर वो जो है वो बहुत ही प्रेशर से सुई चली गई है। फ़िलहाल 15 मिनट तक मैं वहीं बैठी रही। अदील ने कहा अभी हिलो नहीं, अगर नहीं उठा जा रहा है थोड़ी हिम्मत करो। मतलब मुझे इतनी तकलीफ़ थी, मैं ज़ारों कतार उस टाइम रो रही थी, वरना माशाल्लाह मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब मैं काफ़ी तकलीफ़ें, जो पेन है वो बर्दाश्त कर लेती हूँ, मतलब रोती नहीं हूँ मैं। तो फ़िलहाल उस टाइम मेरा ऐसा सीन था कि बस मैं बहुत बुरा रो रही थी। मुझे देखने के बाद अनाबिया ने रोना शुरू कर दिया, हानिया ने रोना शुरू कर दिया, हम तीनों रो रहे थे। उसके बाद रयान ने भी रोना शुरू कर दिया। देखा ना सब रो रहे हैं, तो वो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया घर के अंदर। और अदील परेशान, उनको समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। वो कह रहे मुझे बताओ तो हुआ क्या है। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैर में कुछ चला गया है, मेरा घुटना नहीं मुड़ रहा है यहाँ से। फ़िलहाल 15-20 मिनट तक मैं वहीं बैठी रही और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, मैं किस तरह हिलूँ। अदील ने कहा अगर नहीं फ़ोल्ड हो रहा, जैसी बैठी हो वैसी बैठी रहो आप। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, अकेले अदील और मैं, और माशाल्लाह से गोद का एक बच्चा रयान, और फिर ऊपर से अनाबिया, हानिया, वो दोनों रो रही। मैंने बड़ी मुश्किल से, अनाबिया मुझे हिम्मत दे रही, मम्मा आप लाइन बन जाओ,
मम्मा आप लाइन बन जाओ, मम्मा आप रो नहीं। मैंने जब अनाबिया खाने को रोते हुए देखा ना, फिर मैंने अपने आप को अंदर से और स्ट्रॉन्ग किया। मैंने कहा नहीं, बच्चियाँ रो रही हैं, परेशान हो रही हैं। और अनाबिया, वाकई अनाबिया हानिया इतना परेशान हो गई थी, मैं आप लोग को ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आप को चुप कराऊँ और अपनी बच्चियों को चुप कराऊँ। बस फिर इतने में मैं बैठी हुई थी तो सिस्टर की कॉल आ गई। तो मुझसे पूछने लगी क्या कर रही हो, तो मैं उस टाइम रोने लग गई। मैंने उनसे कहा कि पता नहीं मेरे पैर में, मैं बड़े प्रेशर से बैठी हूँ बेड के ऊपर, तो मेरे पैर में पता नहीं अंदर से कुछ बाहर आया है या बाहर से कुछ अंदर चला गया है। तो मैंने कहा बाद में बात करती हूँ, मैंने कॉल उनकी कट कर दी। तो फिर जो मेरी मदर है वो मेरे से काफ़ी नियर रहती है वो, तो सिस्टर ने मदर को कॉल की। तो फिर वहाँ से भाई और सिस्टर जो है वो फ़ौरन देखने के लिए मुझे आ गए। अब मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं जो है वो अपने पैरों से चल के नहीं जा सकती थी। मतलब इतनी मुझे चुभन थी अंदर, इतना मुझे लग रहा था कुछ चला गया जिसम में, पैर हिला भी नहीं पा रही थी। डर लग रहा था, जैसे लग रहा था अंदर से कुछ कट जाएगा, कुछ हो जाएगा। और फ़िलहाल भाई आए, फिर भाई और अदील जो है वो मुझे गोद में उठा के गाड़ी में बिठाया उन लोगों ने और हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ संडे का दिन था, कोई सर्जन नहीं था। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे कि हमें जो है वो जब जिस्म में कोई चीज़ अगर चली जाती है तो अंदर से बबल्स बनना शुरू होते हैं। तो बबल्स हमें महसूस हो रहे हैं, आप एक काम कीजिए, इनको अर्जेंट में लेके जाइए और इनका जो है वो एक्सरे करवा लीजिए। तो फ़िलहाल मैं गई, मैंने अर्जेंट में जो है वो एक्सरे करवाया। और एक्सरे करवाने के बाद जो है फिर 10-15 मिनट बाद एक्सरे की रिपोर्ट आ गई। तो वो पूछने लगे कि आपकी रिपोर्ट्स में ना कि लगा क्या है इनको। तो अदील और जो मेरा भाई है वो काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे देखना अंदर से चमचा निकलेगा अंदर से और पतीली निकलेगी, मतलब काफ़ी वो ऐसे ही मुझे जोक कर रहे थे वो। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें मेटल की कोई चीज़ है 1.5 से 2 इंच की ना। तो फिर अदील भी खामोश हो गया, भाई भी मेरी शक्ल देखने लग गए। पर फ़िलहाल इस तरह करके उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। फिर वो कहने लगे आज तो संडे है, आज हम इसको ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके जो नी, क्योंकि मेरे घुटने में डायरेक्ट लगी थी, घुटने में वो शो हो रही थी, जो उसकी एक्सरे में वो दिख रही थी कि वो घुटने के पास जो गोश्त होता है उसके अंदर मूव हो गई थी वो। तो फ़िलहाल फिर डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा जो सर्जन है इसकी नी के जो स्पेशलिस्ट हैं वो मंडे को बैठेंगे, तो आप इन्हें आज एडमिट करवा दीजिए और सर्जन जो है वो कल देखेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था बस मैं अभी कुछ कटवा दूँ और बस निकलवा दूँ, इतने मुझे इरिटेशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था बस मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, ना मूव कर पा रही थी। डर इतना था और इतना पेन था कि बस समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है हमारे साथ। फ़िलहाल फिर डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी 2-3 डॉक्टरों को दिखाया मैंने कि तो हर जगह यही इशू था कि संडे का दिन है, कोई सर्जन भी नहीं आपको मिलेगा, बड़े सर्जन, छोटे बहुत डॉक्टर मिलेंगे, पर ये आपके नी का प्रॉब्लम है, आपके जोड़ है, जॉइंट है ये, तो हम चाहते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट सर्जन को ही दिखाएंगे। फ़िलहाल करते करते इस तरह मंडे का दिन हो गया। फिर मैं मंडे को गई तो डॉक्टर ने देखा, उसने बोला कि हाँ ये मेटल की कोई चीज़ है आपके पैर के अंदर और इतना आप घबराएं नहीं, इस हम छोटा सा करेंगे इसको, मतलब आप इसको इतना छोटा भी ना लें और इसको इतना मेजर भी नहीं लें, इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन भी नहीं होगा आपका ये, हम इसे सर्जरी करके और इसको निकाल देंगे। पर उस दिन उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका मंडे को नहीं होगा, आपका हम ट्यूसडे को करेंगे, क्योंकि आपके कुछ टेस्ट होंगे, कुछ ऑपरेशन जो ऑपरेट होता है अभी कोई चीज़ तो उसके कुछ असूल होते हैं। तो हम पहले आपके टेस्ट वगैरह करेंगे, हर चीज़ होगा, आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर रात से जो है वो 10 बजे के बाद से आपको कुछ खाना पीना नहीं है, बंद कर देना है। तो फिर मैं परेशान हो गई, मैंने कहा 3 बच्चे फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे और बच्चों के साथ अदील। फिर इस तरह फ़िलहाल करते करते हम मंगल को फिर मेरा जो है ये ऑपरेट हुआ, मंगल का ऑपरेशन हुआ मेरा। जब मेरा ऑपरेट हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपकी तो कमर की हड्डी में हम पूरा आपका जो आधा हिस्सा है नीचे का वो हम कर देंगे इसको, नीचे का जो है वो सुन्न कर देंगे और एक जो है वो आपको हम निम बेहोश कर देंगे। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मुझे जो बेहोश है वो कर दें आप, मुझे कमर की जो रीढ़ की हड्डी पे है मुझे ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, उसके बाद पेन बहुत होता है। उस टाइम तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, आराम से कुछ महसूस नहीं होता आपको, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो फ़िलहाल मैंने वो मना कर दिया, मैंने कहा आप मेरा जो आप ये है मुझे ये वाला मुझे बेहोश कर दीजिए आप पूरा। तो फ़िलहाल जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन स्टार्ट किया तो इतना मेजर नहीं था, डॉक्टर के बकौल के इतना मेजर नहीं है, पर दोबारा एक्सरे हुआ मेरा तो उसमें जो है वो सुई वहाँ से मूव करके और जो नी का हमारा जॉइंट होता है ना, सेंटर में जो हमारा काफ़ी नरोठे टाइप जो होता है, मोटा जो गोश्त होता है उसके अंदर वो मूव कर गई थी।
तो डॉक्टर ने कहा कि अब हमें मेजर इनका करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल खैर मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट हुआ और सर्जरी हुई। उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स निकाल दी और अभी तक मुझे आज जो है वो 7 डे हो चुके हैं, अभी तक मेरे टाँके नहीं खुले हैं। पर मैंने सोचा कि ये बच्चों के घर के अंदर ये चीज़ें बहुत एहतियात करनी चाहिए। और आप ऑनेस्टली आप लोगों की बात बताती हूँ मैं कि जितने आप इन चीज़ों का एहतियात करती हूँ ना, जितनी मैं एहतियात करती हूँ, शायद मेरी इतनी एहतियात की वजह से ही बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, फिर भी ये चीज़ हो गई। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, मैं तो खैर बहुत एहतियात करती हूँ सब चीज़ों के मामले में। कोई स्प्रे बच्चों के घर में नहीं पास होना चाहिए, जैसे टाइफून या वो ब्लीच वगैरह हम रख देते हैं बॉटल्स में भर के, तो छोटे बच्चे कभी खोल लें। तो मैं इन सब चीज़ों में बड़ी एहतियात करती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों के पाँव से दूर ही चीज़ें रख दूँ, मतलब ऊँची जगह पे रख दूँ या बिल्कुल ऐसे कोई कैबिनेट हो या ऐसी लॉक वाली जगह हो, मैं ये चीज़ें इस तरह की वहाँ रखूँ। फ़िलहाल मेरे हाथ भी सीन हो गया, मैंने कहा मैं क्यों ना आप लोगों का शेयर करूँ। बच्चों के घर में आप लोग सुई बहुत एहतियात से यूज़ किया करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमसे कभी कोई सुई मिसप्लेस हो जाती है तो हम लोग बड़ा उसको लाइट लेते हैं, ढूंढना, हाँ हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि खुदा ना खास्ता ये तो मैं थी, मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक आपने ये मुझे तो ये चोट लग गई, बच्चों को नहीं लगी। खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को लगती तो मेरे ख्याल से बच्चे तो नहीं बता पाते कि हम मम्मा हमें क्या महसूस हो रहा है कि हमसे फ़ोल्ड नहीं हो रहा। वो तो मैं थी इतना एक्सपीरियंस करके, मैं मतलब इतना बता रही थी कि मुझे यहाँ फ़ील हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो अल्लाह ताला ने बच्चों को महफूज़ रखा। अल्लाह ताला सबको महफूज़ रखे ऐसी बुरी आफ़तों से, बुरी चीज़ों से। फ़िलहाल बस मेरा ये छोटा सा ये था कि मैंने कहा आप लोग बताऊँ कि सुइयाँ छोटी-छोटी जो पिनें होती हैं अक्सर, और लेडीज़ जो हैं वो दुपट्टों में लगा लेती हैं और दुपट्टों में लगाने के बाद अक्सर ये होता है कि हम आल पिन या कोई पिन वगैरह होती है वहीं छोड़ दी हमने, किसी पर्दे में लगा दी, किसी चादर में लगा दी, साइड बेड के साइड में लगा दी। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपकी एक भूल जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी बड़े को भी हो सकता है, छोटे को भी हो सकता है। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों से अपनी शेयर करूं और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।